चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देयर इज अ रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ मास m kg of dimensions a into b. The plate is held in horizontal position by striking n number of balls, each of mass m per unit area per unit time. राइट, एक यूनिट टाइम पे यूनिट एरिया पे n नंबर ऑफ बॉल्स हिट किए जा रहे हैं और उससे उस प्लेट को हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखा हुआ है, नहीं तो वजन की वजह से वो नीचे आती थी। These are striking in the shaded half region of the plate. इधर ही है जहाँ पे बॉल्स दिख रहे हैं, उधर ही हिट कर रहा है, इधर हिट नहीं हो रहा है। The balls are colliding elastically with velocity v. What is v? गिवन n 100 है, m 3 kg है, m बॉल का 0.01 kg है, ऐसा a is equal to 1 और ऑल दैट, b is 2, g is 10। तो आपका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं ये एक्सिस पकड़ लूँ o o डैश, तो टॉर्क अबाउट ओ ओ डैश जो है वो नेट टॉर्क जीरो आना चाहिए, तभी वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रहेगा। तो इसका mg की वजह से जो नीचे जाने का ये रहेगा, उतना ही टॉर्क मुझे ये बॉल हिट करके उसको ऊपर वाला अपोजिट टॉर्क देना है, ताकि इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क उसको ये रखेंगे। mg का टॉर्क ऐसा सेंटर में लगेगा, तो ये जो mg है, राइट, mg का टॉर्क कितना होगा, mg इंटू ये वाला डिस्टेंस b बाई टू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन b बाई टू, है ना। तो mg यानी इसका आपका रेक्टेंग कैपिटल M g इंटू बी बाई टू, ये जो है, राइट, दैट शुड बी इक्वल टू, अब ये कितना फोर्स लग रहा है ये, है ना, इस फोर्स का मान लो ये इसका ओवरऑल सेंटर में आएगा ये फोर्स ऐसा, राइट। तो इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क लगेगा कितना होगा, ये इसका सेंटर यानी ये b बाय 4 और वो b बाय 2, ये टोटल डिस्टेंस, राइट, 2b बाय 4, 3b बाय 4, ऐसा। ये वाला जो टॉर्क होगा अबाउट ओ ओ, ये इसको ऐसा रोटेट करने की कोशिश करेगा, mg उसको ऐसा रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज दोनों इक्वल है, तो वो हॉरिजॉन्टल रहेगा। ये है कॉन्सेप्ट। अब फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt, राइट। तो एक बॉल का मास m है, स्मॉल m, तो dp mv होगा। एक बॉल का हो गया ये, राइट, मैं स्मॉल m एक बॉल का मास लूंगा, एक बॉल की वेलोसिटी v लूंगा, मोमेंटम मैं एक के लिए निकालूंगा, तो n के लिए ऐसे n है मेरे पास। अब ये जो बॉल हिट कर रहा है विथ स्मॉल m एंड मास एंड वेलोसिटी v, ये पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया है। तो टोटल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पर यूनिट टाइम है तो dt से टाइम से मल्टीप्लाई करके टोटल टाइम, और एरिया पर यूनिट एरिया है तो एरिया से, ये होगा आपका फोर्स। तो आपका फोर्स आएगा dt dt काट लो, n जो है वो 100 है, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, mv से गया mv से आया, राइट, और डायरेक्शन चेंज कर रहा है, माइनस माइनस प्लस वाला चीज है, टू टाइम्स एम वी, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, dt कट गया, एरिया क्या होगा इस चीज का, सिर्फ ये वाला शेडेड का एरिया लेना है आपको, वो इधर हिट नहीं कर रहा है, बॉल को इधर ही हिट कर रहा है, तो यही एरिया है आपके काम का, है ना। तो ये एरिया है आपका b बाई टू इंटू ए इंटू बी बाई टू, बस इसको सॉल्व करना है, वैल्यूज डाल के हो जाएगा काम, है ना। तो ये दो दो काट लेते हैं, ये m कितना है, स्मॉल m है 0.01 kg, 0.01 इंटू 100, एक आना चाहिए तो कट गया, राइट, m के साथ कट गया, तो v बचा है सिर्फ, तो ए बी इंटू वी ही बचा है यहाँ पे, है ना। तो ए बी इंटू वी ये इधर बचा है फोर्स में, और वो 3b बाय 4 तो है ही, है ना, ऐसा। तो बी बी काट सकते हैं, एक भी बचा है यहाँ पे, और ये 2 और 4 2 काट सकते हैं, तो यहाँ पे ए बी वी बाई 2 बचा है। तो v क्या होगा, v इज इक्वल टू, ए बी नीचे ला लेता हूं और 2 ऊपर ला लेता हूं, तो ये 2 ऊपर गया, ये ए बी नीचे आ गया, और पहले से क्या है यहाँ पे mg है, पहले से कैपिटल M जी,
एम कितना है कैपिटल 3 kg, यानी ये 30 हो गया, 30 दूने 60, ये 60 हो गया। और ए बी है आपका, A1 है, B2 है, तो 2, तो V जो आया है आपका वो 30 आया हुआ है, 30 मीटर पर सेकंड, 60/2, 30। ये 3 भूल गया मैं, 30 नहीं है, इसका आंसर 10 है, ये 3 भूल गया, तो ये 3 ए बी के साथ नीचे आएगा, राइट, इंटू 3, तो आपका आंसर 30 नहीं आएगा, आपका आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड, ये है आपका आंसर 10।